सको मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। शंकराचार्य जी ने स्नान से वंचित हो दुखी मन से प्रेस वार्ता कर माघ मेला छोड़ने का लिया निर्णय। प्रयागराज माघ मेले से ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बिना संगम स्नान किए प्रेस वार्ता कर मेला स्थल छोड़ प्रस्थान किया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा ये पूछने पर कि मौनी अमावस्या पर हुए प्रकरण में आप किसे दोषी मानते हो, इसका उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य ने कहा कि मेला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश शासन के इशारे पर ही यह अपमानजनक कृत्य किया है। माघ मेले में बटुकों व दंडी स्वामी बुजुर्गों पर हुए अपमानजनक कृत्य से देश के चारों शंकराचार्य धर्माचार्यों, तपस्वियों व साधु संतों, सनातनियों में रोष व्याप्त है। ज्योतिर्मठ के वरिष्ठ शंकराचार्य स्व शांतानंद सरस्वती की परम शिष्या तपस्वी सिद्ध साध्वी सुशीला माता जी ने भी माघ मेले में शंकराचार्य जी के अपमान पर रोष प्रकट किया। प्रयागराज से डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ में ही रहना चाहते हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया हमने। हाँ, किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है, इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा मत करिए। हार जीत की घोषणा होगी, सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि कौन हारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा। कहाँ मांगा? वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप माघ मेले से जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। युवा सनातनियों के आदेश है कि जिसने आपके सनातनी प्रतीकों का अपमान किया उसको उसकी औकात दिखा दो। यही हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। जहां तक आपका प्रश्न है कि यह हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे यह साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। आपने सवाल कहा था पहले, उसी के कारण इतना बड़ा फटाफट हुआ है। देखिए, ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति यह रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे
अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन जन ये कह रहा है कि ये सब आपके दो कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था। हमने भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है, जिसको हम स्वर दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से आपको लिखित प्रस्ताव आया या मौखिक प्रस्ताव आया? प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था। वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था। तो हमने कहा भाई ये उपदेशक, प्रशासन उपदेशक कब बन गया? तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी जिक्र हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन भगवान जी आप नहीं, पत्रकारों का समय है, हमारे पत्रकार आप बोले। ऐसे जनता के बीच में ले जाएंगे, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसकी तो हमको अब बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहां पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सब का मसला है। जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू। माघ मेले में जो पूज्य शंकराचार्य का अपमान हुआ है, बच्चों का अपमान हुआ है, चोटी खींची गई है, बड़े बुजुर्गों का अपमान हुआ है, लेकिन हमारी माँ जगदम्बे इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। हमारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुँची।